शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 3 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे बाबा ने मीठी मीठी शिक्षा दी है, मीठी सी आज्ञा दी है। मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है। अगर तुम किसी को कोई बात समझाते हो, वो नहीं समझता है, तो आपको अशांत नहीं होना। आपको अपने स्वधर्म में रहना है, तंग नहीं होना है, एक दूसरे को तंग नहीं करना, बाबा को याद करना है। कोई भी भूत ना रहे, ये मन में उद्देश्य हो। अगर कोई भी भूत है, उसके वशीभूत हैं, तो विकर्म करते रहते हैं। आत्माभिमानी बनना है। सिर्फ आत्मा देखने से शुद्ध नहीं होगी, साथ साथ बाबा को याद करना है, जिससे आत्मा शुद्ध बने, पवित्र बने। तुम ही सतो प्रधान थे, तुम्हें फिर से बनना है। किसी को भी कड़वा नहीं बोलना है। याद दिलाया बाबा ने, तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। कलगीधर बनना है। तुम्हारे पर कोई कलंक भी लगाए तो तुम्हें नाराज़ नहीं होना, अचल अडोल अवस्था बनानी है। याद करना है, इस समय हमारी माया के साथ युद्ध है। माया से डरना नहीं। माया किसी भी रूप में आए, बाबा साथ है तो विजय आपकी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कलगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं, उतना कलगीधर बनते हो। कलगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं, उतना कलगीधर बनते हो। क्वेश्चन है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती, अंडरलाइन करेंगे, आपने किसी को बात समझाई, उसे वो बात अच्छी नहीं लगी, तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते हैं जब अंदर कोई भी भूत ना रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। एक दूसरे को तंग नहीं करना। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते हैं जब अंदर कोई भूत ना रहे, मुख से कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। ओम शांति। अनुभव करेंगे, सुप्रीम सोल बाबा मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं। मैं आत्मा भगवानुवाच सुन रही हूँ। भगवानुवाच, आत्म अभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े, यह बच्चों के लिए सावधानी। बाबा कहते हैं, हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ। शरीर तो पुरानी जुत्ती है, ये सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सत्युग में ही मिलेगा। अब तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अब तुम्हें अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सत्युग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना है। बाबा भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, वो तो बाबा को जितना याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा शुद्ध होती जाएगी। ये तो तुम्हारा काम है, बाबा को याद करते करते सतो प्रधान बनना। बाप तो आया ही है रास्ता बताने,
ये शरीर अंत तक पुराना रहेगा। ये सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। जैसे आत्मा पावन बनती है तो अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्य को देख के भागती है, वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे, और वो भी कायदे से। ऐसे नहीं कि घर के अंदर घुस आएंगे या गंद करके जाएंगे, नहीं, बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुम्हें सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन बहुत बड़ी है। स्वर्ग की महिमा अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है, दो बाप की प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरंपार है। बाबा की महिमा अपरंपार है, स्वर्ग की महिमा अपरंपार है, साथ साथ प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरंपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वे ऑटोमेटिकली याद आते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बाबा को याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते या सेकंड नंबर की करते हैं, ये सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूज़ियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, ज़रूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं, कहते कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वो सदैव मीठा बोलेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जो बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं वो सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करेंगे, मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी नहीं बोलेंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत हैं। देह अभिमान है नंबर 1, फिर उसके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। मनुष्य बद्ध चलन भी बहुत चलते हैं। बाबा कहते हैं इन विचारों का कोई दोष नहीं। तुम्हें मेहनत ऐसी करनी है जैसे तुमने कल्प पहले की थी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथ में आने वाली है। ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते हैं, बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग आज़ादी देते हैं तो 2 टुकड़ा कर देते, आपस में लड़ते रहे, नहीं तो उनका बारूद आदि कौन लेगा। ये भी उनका व्यापार है ना, ड्रामा अनुसार ये भी उनकी चालाकी है। वहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, कहते हैं टुकड़ा हमें मिले, ये बंटवारा नहीं किया गया। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी बहुत कम है। आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिविल वार हो पड़ती है, झगड़े बहुत होते। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तुम भी गाली खाते हो। बाबा के बनते तो बहुत कुछ सुनना होता है, नियम धारणाओं को अपनाते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई अपशब्द बोलते हैं, बाबा कहते तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था अब तुम कल की धर बनते हो। जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी गाली खाते हो। जानते हो इन विचारों को पता नहीं, ये विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात बहुत सहज है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य थे, आप ही पुजारी बन गए। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती, ये भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। क्या कर सकते हैं, कितना भी माथा मारो ऊपर चढ़ नहीं सकते। तदबीर तो कराई जाती है लेकिन उनकी तकदीर में नहीं। राजधानी स्थापन होती है, उसमें सब चाहिए, ऐसे समझ के शांत रहना चाहिए। कोई से भी खिटपिट की बात नहीं, प्यार से समझाना होता है। अच्छे से सीखेंगे ये व्यवहार कला। किसी को कोई बात कहनी है तो प्यार से कहनी होती है, ऐसा ना करो। ये आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो वो अशांत हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर बात, किसी को आप समझाते हैं सामने वाला अशांत हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम भी अशांत हो जाते हैं। बाबा ने कहा नहीं, आपको उस समय उस बात को छोड़ देना है। खुद भी ऐसा होगा तो 1-2 को तंग करते रहेंगे, ये पिछाड़ी तक रहेगा। माया दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है। महारथियों से माया महारथी होकर लड़ती है। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाबा को याद करने की। एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं।
समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं। कलगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, नाराज नहीं होना चाहिए। कलगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं, क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है, स्त्रियों का नाम भी पूतना सूपनखा है। अब बच्चे पहले पहले महिमा बाप की सुनाते हैं। बाप कहते तुम आत्मा हो, ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, हम सब देह नहीं, ज्योति बिंदु आत्मा है। बाबा गुणों का सागर है, शांति का, प्रेम का, सुख का सागर है। ये महिमा बाबा की है और किसी की नहीं। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई भी नहीं दे सकता। रचता और रचना का ज्ञान, यह पढ़ाई जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए। शंख, चक्र, गदा और पद्म विष्णु जी के हाथ में दिखाया। बाबा कहते ये आपके अलंकार हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप संपूर्ण नहीं बने, आपको नहीं दे सकते। ये सब बातें, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती, कभी कहते आँखों से निकली, कभी कहते भ्रिकुटी से निकली, कभी कहते माथे से निकल गई, ये तो कोई जान नहीं सकता। जानते हो, आत्मा ऐसे शरीर छोड़ेगी, बैठे बैठे बाबा की याद में देह का त्याग कर देगी। बाबा के पास तो खुशी खुशी जाना है। घर कैसे जाना है, तैयारी क्या करनी है, बहुत खुशी से जाना है। पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों में भी जो अकल है वो मनुष्यों में नहीं है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते। बाबा कहते तुम्हें ऐसा बनना है, वहाँ दृष्टांत दिए जाते हैं, आपको यहाँ ऐसा बनना है। जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देती, तुम्हें भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना, प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, तुम बाबा से वर्षा पा रहे हो, अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। वो तो वर्षे को जानते ही नहीं, शांति सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं, सिवाय बाप के कोई भी सबकी सदगति नहीं करते। ये भी समझाना होता है। सबका सदगति दाता एक बाबा है, बाबा के सिवाय कोई सदगति नहीं कर सकता। बाबा कहते तुम बच्चों को पहले दो बाप का परिचय सबको देना है, एक हद का बाप और बेहद का बाप। हद के बाप के पास जन्म लेते विकार से कितने अपार दुख मिलते। सत्युग में अपार सुख है, वहाँ जन्म ही मक्खन मिसल होता है, कोई दुख नहीं होता, नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप की बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता। पहले सुख पीछे दुख, पहले दुख फिर सुख कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती, पुरानी थोड़ी स्थापन होती। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या, नई दुनिया में रावण हो ना सके, ये भी बाबा समझाते। तो बुद्धि में युक्तियाँ हों। बेहद का बाप बेहद का सुख कैसे देते हैं, आओ हम आपको समझाएं। कहने की भी युक्ति चाहिए। दुख धाम के दुखों का तुम साक्षात्कार कराओ। कितने अथाह दुख हैं, अपरम-अपार, नाम ही है दुख धाम। इसको सुख धाम तो नहीं कह सकते। सुख धाम में श्री कृष्ण जी रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। वह सुख धाम का मालिक था जिसके मंदिरों में पूजा होती। अब ये बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे ओहो ये तो हम बनते हैं। अब देखेंगे चित्र तो क्या याद करेंगे, हमें पता है ब्रह्मा बाबा श्री नारायण बनते हैं। ओहो अब तो हम ये बनते हैं, इनकी पूजा थोड़ा ही करेंगे। नंबर 1 बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें। हम तो सूर्यवंशी बनते हैं, मनुष्य को थोड़ा ही पता है, वो तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो, टाइम लगता है। ये बातें किसी को समझाते हैं, उनकी बुद्धि में बैठे टाइम लगता है। जो कल पहले लगा था, जल्दी कुछ नहीं कर सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी का है। देवताओं को भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे,
अंडरलाइन करेंगे। ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन है, देवताओं का हीरे तुल्य नहीं कहेंगे। वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़ा ही हैं, यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वो है दैवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं गीता में, आटे में नमक मिसल है, कोई कोई बातें उसमें ठीक लिखी हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे सबको समझा सकते हो, पॉइंट्स बहुत हैं, बैज पर भी समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करो। ये जो बैज है बाबा ने कहा इस पे समझा सकते हो कि शिव बाबा को याद करो, पढ़ाने वाले को याद करो। परंतु माया कितनी कशम कशा में चला देती, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलती हैं, अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकते हैं। अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं। कई ऐसे सेवाओं पर जाएंगे, कोई और कार्य आ गया उस समय, मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं, पेट भरा हुआ है। बाबा कहते कितनी गुया गुया बातें सुनाता हूँ जो सुन के धारण करनी है, धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे पॉइंट्स सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसे जैसी अवस्था ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल लिख सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई वो सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, सर्विस पर लगे रहते हैं, मैगज़ीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाबा कितना ऊंच बनाते हैं, गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन ना सके। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, उन्हें पढ़ाने वाला जरूर बाप होगा ना। इनको ऐसा किसने बनाया, जरूर पढ़ाने वाला बाप होगा। ये भी तुम समझा सकते हो उन्होंने राज्य पद कैसे पाया, मंदिर के पुजारी को पता नहीं, तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए। ये भी तुम समझा सकते हो कि इस समय 5 विकार सर्वव्यापक हैं, एक एक में विकार हैं, माया के 5 भूत हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं कांटों से फूल बनाने आया हूँ। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को ये समझाने की प्रैक्टिस करनी है। इस समय सर्वव्यापक बाबा नहीं, 5 विकार हैं, याद करेंगे 5 भूत निकल जाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर। समझाने मिलते हुए अगर कोई सुधार नहीं कर सकते कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुह्य बातें सुनाते हैं कभी मिस नहीं करनी है, मुरली रोज सुननी है। जब कोई अशांति फैलाते हैं, तंग करते हैं, तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए कोई अपना सुधार नहीं कर सकते कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज की जो गुह्य बातें सुनाते हैं कभी मिस नहीं करनी है। वरदान है, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले परम पूज्य भव। पवित्रता की आदि अनादि विशेष गुण के स्वरूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सब प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सब प्रकार से पूजनीय बनते हो। पवित्रता को अपनाते हो तो पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वो विधि पूर्वक पूजे जाते हैं।
जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती, वो विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। पूजनीय बनने का आधार पवित्रता पर है। जितना सब प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सब प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, स्वप्न में जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। आज हम सब चलते फिरते बाबा की मुख्य आज्ञा पालन करेंगे। शांत रहना है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आप को दिन में अनेकों बार ओम शांति महामंत्र याद दिलाना है। स्वधर्म में टिकना है। हर कार्य शांति से करना है। कोई हमारी बात नहीं भी सुनता तो भी हम उनको शांति के वाइब्रेशंस देंगे कि हे आत्मा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ पल के लिए अपनी चेतना को चारों तरफ से समेट लें। भृकुटी कक्ष में अपने स्वरूप को देखें। मैं एक शांत आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। भृकुटी कक्ष में अपने शांत स्वरूप को देखें। शांति सागर को याद करें। उनसे आती शांति की किरणें मेरे चित्त को भी शांत कर रही है। मेरे चारों ओर शांति है। मुझे हर कार्य शांति से करना है। किसी से बात करते हुए, कोई बात समझाते हुए प्रेम से बात करनी है। कोई सुने या ना सुने, मुझे स्वयं शांत रहना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, नो रिएक्शन। शांति सागर से शांति की किरणें लेकर दूर दूर तक फैलाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। मेजॉरिटी ब्राह्मणों का ये प्रश्न रहता है कि बाप दादा जो ऊपर से डायरेक्शन भेजते हैं उसे कैसे कैच करें और फिर ये भी कैसे मालूम पड़े कि ये बाबा की ही श्रीमत है। इस सूक्ष्म रहस्य को जानने के लिए आज का ज्ञान मोती जरूर सुनें।